भारत में शोभा यात्राओं की परंपरा बहुत पुरानी है। जिस काशी में गंगा तट के तुलसी घाट पर रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ का सृजन हुआ हो, ऐसी नगरी में रामनवमी के दिन मां गंगा की आंचल पर रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का तुलसी घाट से वार्षिक आयोजन अपने औचित्य एवं सार्थकता का स्वयं प्रमाणित करता है। इस शोभा यात्रा के माध्यम से महादेव की नगरी काशी के श्रद्धालु भगवान श्री राम का साक्षात्कार करते हैं, उनके मर्यादित जीवन की अंगीकार करते हैं। वर्ष 1988 में जब रामायण की धारावाहिक के रूप लोकप्रियता के से पूरा भारतवर्ष राममय हो गया, उस समय काशी की धर्मपरायण जनता को अवसर प्राप्त हुआ रामायण की जीवित करने वाले कलाकारों को स्वागत एवं अभिनंदन का। भारत विकास परिषद के नेतृत्व में श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा गंगा की लहरों पर बजड़े में राम दरबार की भव्य झांकी सजाकर निकाली गई, जिसके तुलसी घाट से प्रारंभ भी होकर प्रहलाद घाट पहुंचने तक सभी घाटों पर लाखों की संख्या में काशी की जनता ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ महादेव के आराध्य का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उसी समय से प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की रामनवमी के पावन पर्व पर राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का आयोजन होता रहा है। श्री राम ने केवट, शबरी, निषाद आदि को सम्मान देकर जन्म और जाति के आधार पर ऊंच नीच की अन्याय मूलक मान्यताओं को अनुमूलन किया, जिसकी पालन समिति द्वारा केवट बंधुओं को केसरिया साफा बांधकर किया जाता है। साथ ही गंगा के निर्मलीकरण और अविरलता एवं घाटों की स्वच्छता का संदेश भी इस शोभा यात्रा के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। अपनी संस्कृति एवं मां गंगा के महत्व से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए प्रहलाद घाट पर बच्चों द्वारा प्रभु के स्वागत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कराई जाती है, जो बाल मन में संस्कारों की अमिट छवि जागृत करती है। कार्यक्रम के समापन में पूर्व विशिष्ट जनों का सम्मान एवं 3 श्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष श्री रामनवमी रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा दिनांक 17 अप्रैल को सायंकाल 4 बजे से तुलसी घाट से निकलेगी, जिसमें लगभग 16 बजड़ों पर भगवान राम के जीवन पर आधारित विभिन्न सजीव झांकियां निकलेंगी। नवीन श्रीवास्तव रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा के ट्रस्टी हैं। हमारे पास में ज्ञानेश्वर जायसवाल जी रामकथा मंदाकिनी सेवा ट्रस्ट के सचिव हैं। इधर उपाध्यक्ष हैं श्री हरिविंदर वालिया उर्फ हरीश जी। उसके बगल में वरदान जी बैठे हुए। इधर अजीत मेहता जी और मीडिया का काम देखते हैं। इस वर्ष रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा रामनवमी के दिन जो है शाम को 5 बजे से गंगा में निकलेगी। इसका उद्देश्य है कि समाज में ये वर्ष राष्ट्रीय अस्मिता का वर्ष है और इसमें हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करे। इसके लिए जन जागरूकता अभियान के तहत हम लोग कहेंगे कि पहले मतदान, फिर जो है जलपान। मतदान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य का पूर्ति करेंगे तभी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। तो हम सब इस उद्देश्य को लेकर के इस वर्ष अपने रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि करीब 20 झांकियाँ रहेंगी। इसमें सभी झांकियों पे भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक और इसके बाद लवकुश संवाद तक ऐसा सजीव झांकियाँ रहेंगी। साथ ही साथ हम सब जो है जागरूकता के लिए अपने मतदान के लिए, मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग अपने अपने बजड़ों पे तख्तियाँ भी लेकर के समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष ये 36वां वर्ष है। सन 1988 से ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन यहाँ आयोजित होता है और इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग किसी न किसी नए प्रयोग करते हैं। जैसे कभी हम लोगों ने पर्यावरण के ऊपर लेकर के काम किया, कभी अविरल गंगा, नमामि गंगा, कभी स्वच्छता के ऊपर लेकर के, कभी हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर लेकर के थीम बनाया। तो इस तरह से अनेक वर्षों से हम लोग प्रत्येक वर्ष कुछ नया थीम लेकर काम कर रहे हैं। कोविड काल में भी हम लोगों ने, आप लोगों को ध्यान होगा कि कोविड काल में पत्रकारों ने अपने पत्रों में लिखा कि मास्क में भगवान श्री राम की झांकी निकली हुई थी। हम लोगों ने कोविड के नियमों का पूरा पालन करते हुए भी उस वर्ष एक जो है प्रतीकात्मक यात्रा निकाली थी। जो आपको याद होगा कि ये कार्यक्रम सन 1988 से चल रहा है, लेकिन अयोध्या में रामनवमी, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास सन 1989 में हुआ। जो लोकतंत्र में भगवान श्री राम के आंदोलन का जो पृष्ठभूमि रखी गई, उसकी पृष्ठभूमि जो है 1988 में भी कह सकते हैं रखी जा चुकी थी यहाँ पे। और ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही ऐतिहासिक पल है कि आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है और वहाँ इस वर्ष सूर्याभिषेक भी होने वाला है। और शाम को हम लोग यहाँ पे माँ गंगा के आंचल में भगवान श्री राम की झांकी निकालेंगे। तो ऐसा लगेगा कि भगवान ने जहाँ उनको कहा है सूर्यवंशी कहा गया है, लेकिन चंद्रवंशी होने के साथ भगवान कृष्ण कहे जाते हैं, लेकिन माँ गंगा के आंचल में भगवान श्री राम अटखेलियाँ लेंगे। इस वर्ष का एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है।